नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन गार्डनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टेरेस गार्डन के लिए आप अपने गमले को कैसे तैयार करें, उसमें मिट्टियों को कैसे आप भरें और मिट्टियाँ कैसे आप तैयार करें। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मेरे वीडियो में कमेंट आते हैं वो ये आते हैं कि सर मैंने गमले में कुछ सब्जियों के पौधे लगाए थे और उनमें अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि ग्रोथ तो हो जाते हैं पौधे में परंतु उसमें अच्छे फल नहीं लग पाते हैं और छोटे छोटे फल लगने के बाद सूख जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और यदि कुछ बताने में छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको निश्चित तौर पर दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने टेरेस गार्डन में बहुत सारे सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं और मैं जो सब्जियों की खेती गमले में ही करता हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल छत के ऊपर ही अपना गार्डन लगा रखा है। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले ध्यान देने वाली बातें कि आप किसी गार्डन के सॉइल को यूज कर सकते हैं या आपके गमले में जो पुरानी मिट्टी है। बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पर ये गलतियाँ करते हैं कि जो पुराने फसल जब निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उन्हीं मिट्टियों में दोबारा वो पौधों को लगा देते हैं या उसी में बीज डाल देते हैं, तो उन पौधों के ग्रोथ रुक जाएंगे। क्योंकि गमले की जो मिट्टियां हैं वो उनमें उर्वरक क्षमता की कमी हो जाती है और मिट्टियां काफ़ी ज़्यादा सख्त भी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि गमलों को दोबारा रिपोर्ट कैसे करें, यानी गमले में जो हमारी पुरानी मिट्टियाँ पड़ी हुई होती है उनको दोबारा तैयार करके और फिर से उसमें सब्जी कैसे उगाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मिट्टी तैयार करने की विधि बता रहा हूँ कि जो मेरे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने गमले में पालक उगाया हुआ था और वो पालक ख़त्म हो गए हैं, तो इसमें बहुत सारे जो जड़ों की जाल जो है वो अच्छी तरह से पूरे गमले में बन गई है। यदि ऐसे में मैं इसमें किसी बीज की बुआई करूँगा तो उनमें अच्छे ग्रोथ नहीं आएंगे, निकल तो जाएंगे लेकिन उनसे हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, ज़रूरी है यहाँ पे कि इन मिट्टियों को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाने की, यानी इनमें उर्वरक क्षमता बढ़ाने की। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने पुराने गमले को खाली कर ले बिल्कुल। उनमें की सारी मिट्टियों को आप किसी प्लास्टिक वगैरह पे आप उन्हें निकाल लें। निकालने के बाद दोस्तों, आप चाहें तो इनकी जो जड़ें और जो पौधों के अवशेष हैं उनको इनके साथ ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टियों के साथ डिकम्पोज भी हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं इनके जो जड़ें और पौधे होते हैं वेस्टेज, उनको निकाल करके एक अलग बिन मैं तैयार करके रखा हूं, जिनमें मैं इनको अच्छी तरह से केंचुए के सहारे डिकम्पोज करता हूं और उसी से मैं अपने किचन गार्डन के लिए खाद तैयार करता हूं। तो उसका इस्तेमाल मैं उस तरह से करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा कि मैंने मिट्टियों को निकाल लिया है अच्छी तरह से, और मेरे हाथ में ये जो दो खाद देख रहे हैं उनमें से एक है केंचुआ खाद और दूसरा है पुराना गोबर का सड़ा हुआ खाद। यदि दोनों मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और यदि किसी कारण से आपको केंचुआ खाद नहीं मिल पाता है तो आप उसके स्थान पर सिर्फ गोबर खाद का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मात्रा के बारे में बात कर ले तो लगभग 18 इंच के एक पोट के लिए आपको कम से कम इसमें 1 किलो खाद की आवश्यकता होगी। यदि आप दोनों देते हैं तो 50-50% दे सकते हैं, केंचुआ खाद और गोबर खाद। अभी जैसा मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये 4 प्रकार के मैंने और खाद लिए हैं। इनमें है बोन मील पाउडर, नीम खल्ली पाउडर, बायोजाइम और तथा चाय पत्ती की खाद। जी हाँ दोस्तों, चाय पत्ती की खाद भी आपके घर से ही तैयार हो जाएंगे। मैंने अन्य वीडियो में भी उसके तैयार करने के बारे में बताया था। तो इन चारों खादों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके उन्हीं मिट्टियों में इन्हें भी मिला दूंगा, क्योंकि दोस्तों इन सभी खादों का अलग अलग काम है। ये आपको पौधों को अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिएंट्स और पौधों को जो है शक्ति प्रदान करते हैं, ताकि उनमें बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो और उनमें फ्रूटिंग भी अच्छी तरह से हो। वहीं नीम खल्ली जो है आपके पौधों को नाइट्रोजन देने के साथ साथ वो कीटनाशक का भी काम करता है और फंगिसाइड का भी काम कर जाता है, यानी कि जड़ों में या पत्तियों पे जो कीड़े लगने की संभावनाएँ हैं वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने मिट्टियों को निकाला था और उनमें आपको मैंने दिखाया कि मैंने कुल 6 प्रकार के खाद मिक्स किए हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं। पुरानी गोबर खाद आधा किलो और आधा किलो उसमें केंचुआ खाद, और 100 ग्राम मैंने लिया है नीम खल्ली पाउडर, साथ में चाय पत्ती का खाद और बोन मील पाउडर और तथा बायोजाइम जो पत्तियों की खाद होती है, जिसे कार्बनिक खाद भी कहा जाता है। तो उसका मैंने इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल करने के बाद मिट्टियों को अच्छी तरह से आपको मिला देना है। मिलाने के बाद आप इसको और ज़्यादा अच्छा तैयार करना चाहते हैं, तो चूँकि मेरी मिट्टियों में नमी काफ़ी है
और आप और अच्छी ज़्यादा तरह से तैयार करना चाहते हैं तो मिट्टियों में थोड़ी सी पानी स्प्रे करके इसे अच्छी तरह से ढक के कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ दें। लेकिन हालांकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, मेरे पौधे छोटे छोटे तैयार हो चुके थे, मुझे लगाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जिन गमलों को खाली किया था उन गमलों को मैं दोबारा तैयार कर रहा हूँ। यानी कि ड्रेनेज होल पे आपने देखा कि मैंने एक छोटा सा मिट्टी का दिया रख दिया, उसके बाद कोकोपीट रख दिया, और फिर अपने तैयार किए हुए जो मिट्टी थे उसको मैं दोबारा से इसके अंदर भर रहा हूँ। तो इस तरह से भरने से ये फ़ायदा होते हैं कि एक तो मेरी मिट्टियों की उर्वरक क्षमता बढ़ गई, और दूसरी तो इनकी जो मिट्टियाँ जो सख्त बनी हुई थी वो काफ़ी पत्थर के समान हो गए थे, वो काफ़ी ढीले पड़ गए हैं। तो जड़ों को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस मिलेगा और हवाओं का भी आदान प्रदान रहेगा। जड़ों को थोड़ा ऑक्सीजन मिलना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने अपने गमले को तैयार कर लिया है और मैंने कुल 4 गमले तैयार किए हैं, और उनमें मैं लगभग मेरे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होते हैं, इसलिए मैं इसमें दोहरी खेती करता हूं। और आप अच्छी फसल चाहते हैं तो इसमें एक ही लगाएं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने कुछ इसमें पालक के सीड्स भी डाल दिए हैं, और मैं उसके बाद अलग अलग जगह पे भिंडी भी लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों पालक जो है 25 से 30 दिनों में आपके खाने योग्य हो जाते हैं। तो मैं उन्हें जड़ों के साथ निकाल लेता हूं, और तब तक मेरे भिंडी के जो पौधे हैं 6 से 8 इंच के होंगे और उनमें फ्लावरिंग लगभग आने लगते हैं। तो उस समय जब पूरे अच्छी तरह से उनसे पालक जब मैं निकाल लूँगा तो मिट्टियों की एक बार अच्छी तरह से गुड़ाई करके दोबारा फिर मैं केंचुआ खाद दूंगा। चूँकि ये जो भिंडी के पौधे हैं मैं अभी अप्रैल के महीने में लगा रहा हूँ, तो इससे मुझे लगभग अगस्त सितंबर तक लगातार भिंडी प्राप्त होते रहेंगे। और इन्हें आप गमलों के बारे में बात कर लें तो आप जितना ज़्यादा चौड़ा गमला लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उसमें आपके पौधे तैयार होंगे। लगभग 6 से 8 इंच के भी गैपिंग पे आप गमला में उगा सकते हैं, जबकि ज़मीन में लगाते हैं तो कम से कम 1 से 2 फीट का डिस्टेंस आप दें भिंडी के पौधे के लिए, उनमें अच्छी ग्रोथ आती है। लेकिन गमला में व्यवस्था होती है कि ज़्यादा स्पेस नहीं होने के कारण मैं इनमें लगभग आप देख पा रहे होंगे कि 18 इंच का गोल आकार का पोट है, तो मैं लगभग 5 भिंडी के सीड्स इसमें लगा रहा हूं, और ये अच्छी तरह से फ्रूटिंग भी करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा इसमें छत के ऊपर खेती करने का तरीका। आप चाहें तो इसे अपना सकते हैं, और आपके सहूलियत के लिए मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, और वो सभी वीडियो अलग अलग टॉपिक पे हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल के वीडियो सेशन में जा करके और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी चाहें वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।